नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल। क्या मिडिल ईस्ट की जंग एटम बम के साथ खत्म होगी? ये कोई हवाई बात नहीं, ये कोई सतही बात नहीं, ये कोई कयास नहीं है। जो दस्तावेज, जो एविडेंस और जो डॉट्स हमने ढूंढे हैं, हमने मिलाए हैं, और जो बयान तेहरान से हमें मिल रहे हैं, वो इस बारूदी आग की गवाही दे रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां से वापसी लगभग नामुमकिन। ईरान को घुटने पर लाने का ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप खुद मिडिल ईस्ट की दलदल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। जहां से निकलना डोनाल्ड ट्रंप को अब लगभग नामुमकिन लग रहा है। हालात यह हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि जंग की इस उलझी हुई गांठ को कैसे सुलझाया जाए, यानी कि अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट से कैसे निकाला जाए। मिडिल ईस्ट की आग सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि दुनिया के तेल और गैस कारोबार को भी खाक कर रही है। इजराइल और अमेरिका को बहुत जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक ईरान अमेरिका को ऐसी पटकनी दे रहा है जिसकी कल्पना व्हाइट हाउस तक ने नहीं की। अमेरिकी एयरबेस तबाह हो रहे हैं, सैनिकों की जान जा रही है, और यही वो घबराहट है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को प्लान एन पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो क्या है डोनाल्ड ट्रंप का प्लान एन? क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में इतिहास दोहराने की तैयारी कर रहा है? अंदर की खबर यह है कि अमेरिका ने अपने खतरनाक E-6B एयरक्राफ्ट को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना किया है। अब ये E-6B क्या है? इस एयरक्राफ्ट का, जिसे मर्क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है, इसका परमाणु कनेक्शन क्या है और ये खाड़ी की ओर क्यों आ रहा है? एक तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया, दूसरी तरफ अमेरिका को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है, तीसरी तरफ मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं उनका कारोबार ठप हो गया, तेल कारोबार ठप हो गया। वो तेल नहीं बेच पा रहे पिछले 10 दिन से, जिससे उनकी इकोनॉमी को बहुत प्रेशर है, और ये प्रेशर डायरेक्ट डाइवर्ट हो रहा है अमेरिका की तरफ। और ये जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, ये सब अमेरिका को एक विनाशकारी विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अमेरिका का वो हाल कर दिया है जो शायद अमेरिका ने सोचा नहीं था। अब सवाल यह है कि खाड़ी में ईरान के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है या दुनिया एक न्यूक्लियर त्रासदी की ओर बढ़ रही है? और क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खास करके अपनी साख बचाने के लिए, अपने को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए, दुनिया भर के ताकतवर नेताओं में सबसे ऊपर बताने के लिए, क्या कोई ऐसा विकल्प चुनेंगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा? और इसी विनाश की आशंका से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि ईरान, अमेरिका, एशिया, रशिया, चाइना सब चिंतित है। तो इस खबर की ABCD को समझेंगे, बताएंगे वो एयरक्राफ्ट जो खाड़ी की तरफ आ रहा है, एक एक खबर पर, एक एक डॉट पर नजर डालेंगे, और फिर करेंगे इस पर बहुत बड़ी डिबेट इंटरनेशनल पैनल के साथ। मिडिल ईस्ट में जंग का बारूद शोला बन चुका है। जंग का 11वां दिन, और अमेरिका इजराइल की संयुक्त सेनाओं पर ईरान की तबाही लगातार जारी है। पेंटागन कह रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला हमने किया है, लेकिन ईरान पीछे हटने को मंजूर नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ ने दावा किया है कि ईरान अब पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका है और उसकी कमर टूट चुकी है। लेकिन इतने बड़े दावे के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एक जहाज तक नहीं निकल पाया है, 1 लीटर तेल निकालकर अमेरिका नहीं ले जा पाया है, क्योंकि ईरान के IRGC ने पीछे हटने से इनकार कर दिया।
ईरान ने साफ कर दिया है कि जंग खत्म होगी ये हम तय करेंगे, वो तय नहीं करेंगे। और ये जंग अब मिसाइल और ड्रोन से भी आगे जा रही है। मिडिल ईस्ट में परमाणु वॉर की जंग की आहट बढ़ रही है। खबर है कि अमेरिका प्लान एन की तरफ आगे बढ़ रहा है और अमेरिकी का राष्ट्रपति का एन प्लान कुछ और नहीं बल्कि उनका न्यूक्लियर हथियार है। क्या इस खबर में गहराई है? जी हां, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या है? तो हुआ यह है कि मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया है और डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशानी में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक तो करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है इस जंग की वजह से रोज। दूसरा, उन्होंने जो एंटिसिपेट किया था कि 3, 4, 5 दिन और हफ्ते भर में इतने इंटेंसिटी के साथ हमला करेंगे जिसमें इजराइल भी शामिल होगा कि तेहरान खुद ब खुद घुटने पर आ जाएगा, ऐसा भी नहीं हुआ। यानी अमेरिका ने ईरान में जीत की जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो स्क्रिप्ट ही चौपट हो गई। और अब खबर यह है कि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन के विकल्प के बारे में सोच रहा है। अटलांटिक महासागर में खास अमेरिकी सैन्य विमान E-6B एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ देखा गया है और इसकी पुष्टि अमेरिकी कांग्रेस के एक मेंबर ने भी की है। उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट अमेरिका से निकल चुका है और शायद ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई में परमाणु वॉर की तरफ जा रहा है। इस विमान को परमाणु युद्ध जैसे हालात में अमेरिकी सेना को सुरक्षित कम्युनिकेशन उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि यह अमेरिकी विमान न्यूक्लियर हथियार लेकर निकला है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह जा किधर रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह विमान कहीं और नहीं बल्कि ईरान और मिडिल ईस्ट की ओर निकला है। यह E-6B एयरक्राफ्ट पुर्तगाल के पास अजोरेस द्वीप के नजदीक नजर आया है। इस विमान को मर्क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। जमीन पर कमांड एंड कंट्रोल ध्वस्त होने की स्थिति में यह आसमान से ही कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है, आसमान से ही कमांड सेंटर की तरह ऑपरेट करता है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक E-6B एयरक्राफ्ट पुर्तगाल के पास अजोरेस द्वीप के पास दिखा है। यह विमान अमेरिकी परमाणु मिसाइल पनडुब्बियों और जमीन से दागी जाने वाली ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को आदेश भेजने का काम करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी घातक हथियार अमेरिका की तरफ से अगर दागे गए ईरान के अंदर या मिडिल ईस्ट में, तो उसको आसमान से ही इसी विमान के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। अब ये मर्क्यूरी यानी कि E-6B क्या है? दरअसल ये विमान परमाणु मिसाइल पनडुब्बियों को ऑर्डर देता है, यानी कि ट्रंप के ऑर्डर को फॉलो करते हुए कमांड सेंटर की तरह काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइलों को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर जमीन पर कमांड सेंटर एक्टिव ना हो, नष्ट हो जाए, तो ये विमान हवा से ही कंट्रोल जारी रखता है। नेब्रास्का बेस पर इस विमान ने परमाणु मिसाइल लॉन्च किया था और इस लॉन्च का अभ्यास किया था। और यह विमान TACAMO मिशन के लिए यूएस नौसेना से जुड़ा हुआ है। लुकिंग ग्लास मिशन के लिए वायुसेना के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ जाती है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं, तो अभी हाल ही में अमेरिका ने मिनटमैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी टेस्ट किया था 3 मार्च 2026 को। यह वेंडनबर्ग अंतरिक्ष फोर्स बेस कैलिफोर्निया से लॉन्च हुआ। टेस्ट कोड था GT255। हालांकि अमेरिका ने उस वक्त सफाई दी थी और कहा था कि इस मिसाइल की टेस्टिंग का दुनिया के मौजूदा हालात या किसी भी घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अमेरिका की बात पर कोई कितना यकीन करे और किस हद तक यकीन कर सकता है, यह आप जानते हैं। यह मिसाइल अनआर्म्ड यानी कि बिना न्यूक्लियर वॉरहेड की थी और इसमें 2 टेस्ट री एंट्री व्हीकल्स थे। यह हजारों मील की दूरी तय कर मार्शल आइलैंड में टारगेट तक पहुंची। हालांकि इसे रूटीन रेडीनेस टेस्ट बताया गया।
लेकिन ये टेस्ट तब किया गया जब मिडिल ईस्ट में जंग जारी है और अब E-6B अमेरिका से निकलकर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। आप इसे क्या समझेंगे या इसका क्या मतलब निकालेंगे? इसका मकसद न्यूक्लियर ट्रायड लैंड बेस्ड ICBM की विश्वसनीयता, सटीकता और परफॉर्मेंस चेक करना है। तो ICBM की सटीकता और परफॉर्मेंस चेक करने का यह कौन सा टाइम है? रक्षा जानकार इसे अमेरिका ईरान तनाव के बीच न्यूक्लियर सिग्नलिंग मांग रहे हैं। यानी एक तरह से यह भी हो सकता है कि यह तेहरान पर प्रेशर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी चाल हो। अब मिनटमैन 3 मिसाइल की खासियत भी जान लीजिए। इसे डूम्सडे मिसाइल कहा जाता है, यानी कि कयामत लाने वाली मिसाइल। यह हिरोशिमा में इस्तेमाल किए गए परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक परमाणु वॉरहेड लेकर चलती है। यह 2 बार वायुमंडल के बाहर जाकर वापस लौट सकती है। मिनटमैन 3 मिसाइल सॉलिड फ्यूल पर चलती है और यह लगातार हाई अलर्ट मोड पर रहती है। मिनटमैन 3 की रेंज करीब 13,000 किलोमीटर तक है। दुनिया के किसी भी कोने पर अमेरिका हमला कर सकता है। 30 मिनट में यह मिसाइल हिट कर जाएगी दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर अमेरिका ने इसे फायर किया। और 450 से ज्यादा मिसाइलें व्योमिंग मोंटाना में तैनात हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? और क्या हुआ मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं? अब तक ईरान की आर्मी को कमजोर कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान की आर्मी को लेकर क्या कह रहे हैं, आपको यह जरूर सुनना चाहिए। तब आपको हमारी जानकारी पर पूरा यकीन हो जाएगा। चलिए सुनते हैं। Hello, everyone. Thank you very much. I had a very good call with President Putin. We had a lot of people on the line from our side, from his side. We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. And he was very impressed with what he saw because nobody's ever seen anything quite like it. You know, Iran was a very powerful military country. Hello, everyone. Thank you very much. I had a very good call with President Putin. We had a lot of people on the line from our side, from his side. We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. And he was very impressed with what he saw because nobody's ever seen anything quite like it. You know, Iran was a very powerful military country. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि मेरी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से लंबी बातचीत हुई। हमारी तरफ से भी कई अधिकारी फोन लाइन पर मौजूद थे, उनकी तरफ से भी कई अधिकारी फोन लाइन पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वो उस युद्ध में मदद करना चाहते हैं। यानी कि रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ऑफर किया। लेकिन लास्ट की लाइन अगर आपने ध्यान दी हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान इज अ वेरी पावरफुल मिलिट्री, वेरी पावरफुल आर्मी। यानी जो बात हम आपको लगातार बता रहे थे उस बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी कि ईरान की सैन्य ताकत का लोहा आज अमेरिका भी मान रहा है। अब अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है, यह सवाल कैसे उठता है, इसके बारे में हमने आपको एक डिटेल जानकारी दी। इधर ट्रंप ने हाल में कहा कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ईरान पर अमेरिका के मिलिट्री हमलों से इंप्रेस है। ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ पारंपरिक रूप से जुड़े नेताओं ने भी वॉशिंगटन के मिलिट्री जवाब के पैमाने और असर को माना है। लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि ईरान के मिलिट्री पावर से भी वो इंप्रेस है। अब अमेरिका के प्लान एन की भनक कैसे निकल रही है? तेहरान के एक पत्रकार ने इंडिया डेली पर इस बारे में जानकारी साझा की। तेहरान के पत्रकार ने कहा कि अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में कोई रास्ता बचता दिख नहीं रहा है। अमेरिका न्यूक्लियर बम मारकर मिडिल ईस्ट से निकलना चाहता है। इंडिया डेली पर तेहरान के पत्रकार जॉन हुसैन ने क्या दावा किया था, सिचुएशन को देखते हुए, सिचुएशन को एनालिसिस करते हुए, वो आपको सुनवाते हैं। कह रहा है ट्रंप के हम भेजेंगे और नेवी खत्म कर दी है। भाई आओ तो आप नेवी में, आप आओ तो ना सामने, आप पीछे ओमान के पीछे पहले खड़े रहे,
आप आए, आपने जो भी वहां से अटैक किया, उसके बाद आप और पीछे चले गए, फिर आपने आने की कोशिश की, फिर आपके ऊपर अटैक हुआ, आप पीछे चले गए। तो ये सारी बातें, कोई जंग नहीं जीतने वाला, अमेरिका ना जीत रहा है मेरी नजर से। भले ही आवाम के ऊपर एटम बम गिरा दें, यहाँ जो इनका ख्वाब है रिजीम चेंज का, वो रिजीम चेंज तो मतलब बिल्कुल भी नहीं होने ये वाली। चर्चा है भले कि ही लीडरशिप अमेरिका कह रहे हैं। आपके ऊपर मिनटमैन 3 आईसीबीएम का इस्तेमाल कर सकता है या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बातचीत है ईरान में। बातचीत तो देखें, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ये कर सकता है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो भी वो चाह रहा था वो फ्रस्ट्रेट हो गया है, अमेरिका कहीं से फंस गया है कि उसको जगह चाहिए निकलने की, कि मैं किस तरीके से अपने आप की जो बेइज्जती हो रही है, उसकी इतनी बुरी बेइज्जती हो रही है एक सुपर पावर की, वो उस बेइज्जती को बचाने के लिए मुझे लग रहा है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधेगा और ये निकल जाएगा यहाँ से। इसके अलावा इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। या तो ये न्यूक्लियर वेपन ट्राई कर ले, न्यूक्लियर वेपन भी मार दे यहाँ पे, ये दो ऑप्शन है। अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, यानी अमेरिका फंसा हुआ है। ये दावा तेहरान के पत्रकार का। तो तेहरान भी अपनी रणनीति पुख्ता कर रहा है। खबर है कि ईरान ने भी परमाणु बम तैयार कर लिया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन तेहरान के इरादे काफी बुलंद है। ईरान कहता है कि जंग का फैसला हम करेंगे कि जंग खत्म कब होगी। अभी तक परमाणु हमला नहीं हुआ है, लेकिन यूएस के मिनटमैन 3 और E-6B मर्करी तैनाती को तेहरान न्यूक्लियर सिग्नलिंग मान रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेहरान पर अगर परमाणु हमला हुआ तो वो सीमित क्षेत्र में होगा, ताकि अमेरिका की साख बच जाए, अमेरिका को मिडिल ईस्ट से वापस जाने का मौका मिल जाए और अमेरिका का मकसद भी पूरा हो जाए। क्या अमेरिका हिस्ट्री रिपीट करने वाला है या फिर ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है जिससे कि तेहरान घबराकर सरेंडर कर दे? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद सिंह तिजावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अहमर मुश्तिक खान जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट यूएसए से इस वक्त लाइव, बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ी देर में जॉन हुसैन हमारे साथ होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट तेहरान से लाइव, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले के सिन्हा सर का रुख करूंगा। सर जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल, क्या अमेरिका के पास आखिरी विकल्प न्यूक्लियर का बचता है इस इलाके में, और अमेरिका की पोजीशन आप कहां देखते हैं एज आर्मी मैन? जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। देखिए, अमेरिका जो करने आया था, जिस चीज में घुसा था, उसने सोचा था कि उसको बहुत जल्दी, चाहे उसको चेंज ऑफ रिजीम की उसने बात की थी कि ईरान की जनता खड़ी हो जाएगी और उनका बल्ले बल्ले हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल गो इन फेवर। उसके बाद ये तो उनके डोनाल्ड ट्रम्प साहब का कहना था। उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पिट हेग्सेथ, उन्होंने तो ये यहाँ तक कह दिया था कि मिसाइल्स जो हैं उनके सिस्टम, उनको हम लिमिट करेंगे, उसके न्यूक्लियर जो बनाने की एक संभावना है उसको हम खत्म करेंगे। तो इनके स्टेटेड वॉर एम्स यदि आप लें, हायर डायरेक्शन वॉर को, तो इसको आप लेके चलते हैं। देखिए, पहला दिन भी जब उन्होंने कहा था कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है, उनके लीडरशिप को खत्म किया है और चेंज ऑफ रिजीम की बात की थी डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, उनका तो स्टेटेड एम था चेंज ऑफ रिजीम, उसमें वो टोटल बदल गए हैं। अब वो कहते हैं कि हमने लीडरशिप खत्म कर दिया है, कम्युनिकेशन खत्म कर दिए हैं, एंड अब जो ईरानियन नेवी है उसको खत्म कर दिया है, ये कह रहे हैं। और एक ऑफ रैंप लेना चाहते हैं, क्योंकि वो बुरी तरह फंस गए हैं कि कहीं पर भी सामरिक तरीके से आप इस तरह से यदि आप सोचते हैं, टेंजिबल फैक्टर, और उनके जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, यदि आप जनरल डैनियल कैन, उन्होंने उनको मना किया था कि आप ना जाएं एब्सोल्युटली, और उन्होंने वेनेजुएला में उनको कहा था कि ठीक है आप कर लीजिए यदि आप करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिएक्शंस। ईरान को जो आप बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, एक बहुत मिलिट्री पावर है, और शायद जब उनकी पुतिन से बात हुई उसके बाद ये कह रहे हैं, रियलाइजेशन तो डोनाल्ड ट्रम्प किसी चीज को आंकते नहीं किसी की बात सुनते नहीं, उनको लगता है गट फीलिंग से हम कर लेंगे, और स्टीव कॉब हो या उनके जावेद कुशनर हो, उनकी बातों से वो कुछ डील करना चाहते हैं। ऐसे डील ईरान से आप डील नहीं कर सकते। उनको लगा कि 3 राउंड का टॉक हुआ है, कहीं ईरान उससे बात मान जा रहा है तो वो उसको ये कर देंगे, और इसमें कहीं इजराइल भी उनके साथ में दिखाई दे रहा, प्रेशर होगा। मगर वो अब वहां से ऑफ रैंप लेना चाहते हैं। मेरा आकलन तो यही है, बुरी तरह फंसे ही नहीं, बुरी तरह फंसे। और ईरान
का एक रीस्टैब्लिश किया अपने पोजीशंस को। वो तो कहता है कि आप एक बूंद भी तेल ले जाकर दिखाइए, तो चैलेंज करता है। वो कहते हैं कि आप जमीन में उतर के दिखाइए। वो कहते हैं हम 10 साल तक लड़ेंगे, और ये है। ये देखिए ऐसे नहीं होता है। और आपने एक बड़ी बात की है, जो न्यूक्लियर एंगल को लाया, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का, चाहे E6B का है, जो कि एक कमांड कंट्रोल का एक स्ट्रक्चर है जिससे उनके सबमरीन्स को वो गाइड करते हैं, या बैलिस्टिक में। ये दीज आर प्रेशर टैक्टिक्स दिखाने के लिए। मेरे नहीं उम्मीद है कि ऐसा करेंगे। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी, दैट वाज अ डिफरेंट मोमेंट। वॉर वाज नॉट एंडिंग, और डोनाल्ड ट्रंप उस समय किसी के पास हथियार नहीं थे, न्यूक्लियर वेपन। ही डिड इट। आज तो रशिया चाइना वहां खड़ा है, ये उसकी जरूरत नहीं करेंगे। वो सपने में सोचेंगे भी नहीं। ये ये बचकानी बातें हैं कि वो ऐसा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मैं इसमें अरविंद तेजावत जी का रिएक्शन चाहूंगा। अरविंद तेजावत जी, आपका क्या टेक है इस पर? जी बिल्कुल, मैं मेजर जनरल साहब सिन्हा साहब के साथ जाना चाहूँगा। और मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि जो मेरे ही शब्दों में नहीं, एक बहुत बड़े अमेरिकन इंटेलेक्चुअल के शब्दों में वो ये कह रहा है कि एक साइकोपैथ आदमी है जो अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट हैं उनके व्यू में। और वो ये कह रहे हैं कि इसके कारण दुनिया की जो शांति वो खतरे में पड़ गई है। एक जनसंहार को न्योता दिया गया, जहां फिलिस्तीन में लगभग 70,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया, और ईरान में वो पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। वो आगे ये लिखते हैं कि वो पूरी तरीके से झूठे व्यक्ति है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।